हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हरीश फिजिक्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स 9th क्लास की। तो 9th क्लास में 6 चैप्टर हैं फिजिक्स के। तो हर एक चैप्टर हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। उसका जो बेसिक फंडा है, बेसिक कंसेप्ट है, वो समझ के लेंगे। फिर उसके ही रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मोशन से। इस चैप्टर में हम जैसे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मोशन से। जब मोशन वर्ड आप सुनते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, जैसे कोई चीज़ चलती हो या कोई चीज़ चल रही हो, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। तो जैसे आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप मॉल जाते हो, मूवी देखने जाते हो, पिकनिक जाते हो, तो ये सब चीज़ें क्या है, मोशन करके जाते हो, चल के जाते हो, है ना। तो ये चीज़ें मोशन में हैं। अब अगर इसी की बात करें तो फिजिक्स के टर्म में तो मोशन जो है दो चीज़ों में देखा जा सकता है। पहला तो मोशन इन लिविंग थिंग एंड मोशन इन नॉन लिविंग थिंग। अब आप थिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। और फिजिक्स, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो अगर फिजिक्स ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ करो तो बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ यूज़ करते हैं। तो लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, अब जैसे मैं मैं तो लिविंग हूँ। तो अगर मैं कहीं चल के जाता हूँ, मेरे कॉलेज जाता हूँ, मैं कहीं मूवी देखने जाता हूँ, तो या मैं कोई स्पोर्ट्स खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्या है, सब लिविंग ऑब्जेक्ट मोशन है। तो इसमें मोशन हो रहा है। और दूसरा होता है जो नॉन लिविंग मोशन होता है, जैसे कार है, फैन है। अब फैन तो है, नॉन लिविंग है, वो रुका है, उसमें मोशन नहीं है। मोशन तब तक नहीं है जब तक उसमें आप कोई ऊर्जा नहीं अप्लाई करते। जैसे कोई कार है, वो कार रेस्ट में रहती है। जब उसको कोई आप इंजन स्टार्ट करते हो तो तब उसको चलाते हो, तब वो क्या करती है, मोशन में आती है। तो इस तरह से दो चीज़ें होती हैं, मोशन इन लिविंग एंड मोशन इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो आइए समझते हैं रेस्ट और मोशन के बारे में। सो रेस्ट और मोशन समझने से पहले हम समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट और बॉडी क्या होता है। अभी हम आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें बार बार हम ये ऑब्जेक्ट बॉडी यूज़ करने वाले हैं। तो ये क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट बॉडी हम कह सकते हैं जब तक हम जैसे किसी चीज़ को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो हम आगे ये सब सारे चैप्टर्स में ऐसा ऑब्जेक्ट और बॉडी बोलने वाले हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे मेरे डिस्कशन में, मेरे क्लासेस में, जैसे मैं आपको मान के चलता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्ट के बारे में। रेस्ट क्या चीज़ होता है, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट इन द सराउंडिंग। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अरे ऑब्जेक्ट मतलब मैं ही हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं यहाँ एक फिक्स पोजीशन पे खड़ा हूँ, जैसे कि डेफिनेशन बोल रहा है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, जैसे यहाँ पर। तो मैं यहाँ फिक्स पॉइंट पे खड़ा हूँ सराउंडिंग में, है। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कुछ हिल डुल नहीं रहा हूँ, कोई मोशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली यहाँ पे चुपचाप एक फिक्स पोजीशन पे खड़ा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। अब अगर यही बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, तो क्या बोलेंगे हम उसको, ऑब्जेक्ट दैट पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट इन द सराउंडिंग। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये ऑब्जेक्ट यानी मैं जो यहाँ ए पोजीशन में ऑब्जेक्ट हूँ, मैं ए पोजीशन के यहाँ पर फिक्स पॉइंट पे खड़ा हूँ। अभी यहाँ पे, यहाँ से मैं ट्रेवल करके ए से बी में गया, एक पॉइंट पे ए से बी में ट्रेवल करके गया। मतलब मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ, मैं यहाँ, मैं यहाँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ एक फिक्स पॉइंट पे लेकर। तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। मैं मतलब ए पॉइंट से मैं चलकर कहीं भी गया, ए बी सी डी या कहीं भी किसी भी पोजीशन में गया, ये हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। तो हमने समझ के लिया है रेस्ट और मोशन क्या होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर द क्वांटिटी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, सच एज लेंथ, मास, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, चार्ज एक्सेट्रा। सो दे आर द फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा जो होता है, पहला अगर हम डिस्कस करने जाते हैं तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी दैट रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली, while vector quantity that require magnitude and direction both, this is called vector quantity. So अभी हम एग्जांपल से समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो आइए समझते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल के साथ। तो एक पॉइंट है, मेरा दोस्त है, वो यहाँ ए पे खड़ा है, और वो हमसे मिलने आ रहा है। हम लोग कहाँ पे हैं? यहाँ बी पे खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग बी पे खड़े हैं। हमसे मिलने आ रहा है, उसको कुछ पता नहीं है किधर जाना है, क्या रास्ता, कुछ उसको पता नहीं है, तो पूरा ब्लैंक है। फिर वो हमें कॉल करता है कि भाई मैं आ गया, यहाँ फलानी जगह मैं आ गया हूँ, तो मुझे किधर आना है। तो मैं उसको कॉल बोलता हूँ, भाई तुम जहाँ पे हो वहाँ पे आने के लिए 20 किलोमीटर दूरी पे है, आ जाओ तुम, ठीक है। इसको मैंने इतना बोल दिया, तो अब 20 किलोमीटर बोल दिया, लेकिन अब वो 20 किलोमीटर किधर जाएगा? इधर 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 इधर। उसको सिर्फ एक ही बात मिली, भाई मुझे 20 किलोमीटर जाना है। वो इधर भी जा सकता है, 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 वो किधर भी जा सकता है। ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है, वो ये इधर 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 किधर भी जा सकता है। ये हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गया। अगर यही मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तू जहाँ पे है 20 किलोमीटर तू ईस्ट के साइड आ जा, क्या कर, तू 20 किलोमीटर क्या है ईस्ट के साइड आ जा, तब वो क्या करेगा? यहाँ से ईस्ट के साइड वो जाएगा, ना कि इधर इधर जाके। वो क्या करेगा? ए से बी जाने के लिए क्या 20 किलोमीटर क्या करेगा? अपनी पोजीशन से तो यहाँ पोजीशन से लेकर ईस्ट के साइड जाएगा 20 किलोमीटर। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। उनमें क्या है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। वो क्या कर रहा है भाई? अपनी पोजीशन के ईस्ट में जा रहा है। कितना जाएगा? 20 किलोमीटर जाएगा। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स टर्म में अलग अलग चीज़ें हैं। जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए पे है, तो अभी ऑब्जेक्ट मैं खुद को मान लेता हूँ, भाई मैं ऑब्जेक्ट ए हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ से चल के यहाँ पे जाना है, बी पे जाना है, ये पोजीशन बी हो गया। तो मैं चल के यहाँ से यहाँ गया, जो कि मैंने जो दूरी तय की है वो है 20 मीटर, ठीक है। मैं ए से चल के बी पे गया, ये मेरी दूरी थी कितना तय की? 20 मीटर। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे वापस आना है, तो मुझे मेरे फ्रीडम है, तो मैं इधर से भी आ सकता हूँ, मैं इधर से भी वापस आया, यहाँ पे आया। तो मैं ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये होगा 25 मीटर। ये हो गया 25 मीटर वापस, मतलब ये मैं यहाँ पे सी मान लेता हूँ। ये मतलब मुझे ए से बी गया, मुझे 20 मीटर ट्रेवल किया। बी से ए डिस्टेंस जो हमारा है वो है 25 मीटर। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा हमारा वो कितना होगा? 20 मीटर प्लस 25 मीटर इज इक्वल टू 45 मीटर, ठीक है। ये टोटल हमने 45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किधर डायरेक्शन जाना है, क्या करना है, वो कुछ इसमें मैंने मेंशन मेरा नहीं हुआ है। तो ये हो जाता है हमारा डिस्टेंस जो कि हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे हमने पहले बताया, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा। अभी पहले क्या था? सिर्फ मैग्नीट्यूड था, हम कितना दूरी तय कर रहे हैं वो मेंशन था, किस डायरेक्शन दूरी तय कर रहे वो मेंशन नहीं था। अब इसमें कैसे रहेगा? ये जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये ऐसा ऐसा बनाया है, तो मैं यहाँ पे ए हूँ, पोजीशन ए में हूँ, यहाँ पोजीशन बी है, ऐसा। तो ये जब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं इधर से गया या इधर से गया, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए से बी के जाने के लिए, ये हमारा हो गया डिस्टेंस।
तो अभी अगर यहाँ से मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पॉइंट जो शॉर्टेस्ट रूट है, शॉर्टेस्ट जो रूट है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, वहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, यहाँ पे साउथ हो गया। तो यहाँ पे जैसे मतलब हमने ए से बी को जा रहे हैं ये, तो एक डिस्टेंस यहाँ पे है, इधर से डिस्टेंस है ऐसा ऐसा, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन पे जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वो होगा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसमें दोनों चीज़ आती है, आपका डिस्टेंस भी आता है, आपका डायरेक्शन भी आता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज वो डायरेक्शन। तो ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने के बाद आइए समझते दोनों कंपेरिजन समझते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूनिट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी चीज़ का मेजरमेंट के लिए। अभी जैसे कि हम अगर कुछ हमें ख़रीदना हुआ दुकान पर जाते, जैसे मान लो हम कोई किराने की दुकान पर गए, हमें चावल ख़रीदना है, अगर हम उसको बोलते हैं भाई हमें 1 लीटर चावल दे दो, तो भाई आपका मुंह देखेगा भाई 1 लीटर चावल कैसा है। तो मतलब क्या है कि हर एक का अपना यूनिट होता है। जैसे अगर हमको चावल खरीदना है तो भाई केजी में लेना है, कोई तेल खरीदना है तो हमको लीटर में लेना है। तो वैसे यहाँ जो भी क्वांटिटीज़ होती है ना, तो उसका भी एक यूनिट होता है। जैसे यहाँ पर है डिस्टेंस और डिस्प्लेस, इसका भी एक यूनिट है। तो जो उसका एसआई यूनिट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वो है मीटर। तो उसको जो डिनोट करते हैं स्मॉल एम से लिखते हैं मीटर, और उसको फुल फॉर्म में से लिखते हैं। तो ये दोनों का जो यूनिट है, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, तो दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो एसआई यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम होता है, ये होता है डिस्टेंस मीटर का। अब अगर दोनों का कंपेरिजन देखें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में फ़र्क क्या होता है। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय बॉडी इन गिवन टाइम, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा किस तरह से हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। और जो दूसरा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट है, जैसे डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ए से बी को जाने के लिए, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। और दूसरा क्या है कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वान्टिटी, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जबकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिस्टेंस का। और जो इसका जो पॉइंट होता है क्या है, वो बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट of a body is always less than or equal to distance travel by the body, ऐसा बोलता है। जैसे वहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा ना कि जैसे ए को बी जाता है वो क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस रहता है इनिशियल और फाइनल। इस टॉपिक का हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है वो ये है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स राइज अप टू ए हाइट ऑफ 25 मीटर एंड कम बैक टू इनिशियल पोजिशन, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, ये यहाँ पे हमारा बॉल है, बॉल क्या किया यहाँ से ऊपर एक दूसरा पोजीशन है यहाँ पे है, ठीक है। तो ए हो गया, ए बी हो गया। अब बॉल को यहाँ से ऊपर वर्टिकली ऐसे फेंका यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो कितना डिस्टेंस हुआ 25 मीटर, ठीक है। ये 25 मीटर हो गया। अभी बॉल यहाँ से वापस गया, ऊपर फेंका, फिर वापस कुछ टाइम तक रुकने के बाद क्या करेगा, बॉल वापस नीचे आएगा। तो जो बॉल है यहाँ से वापस नीचे इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ए से बी ऐसा। तो अभी हमें प्रॉब्लम क्या है, पहले सॉल्व करना है टोटल डिस्टेंस, मतलब ये बॉल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो हमको पहला क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ए प्लस बी कितना हुआ, ए बी कितना हुआ 25 मीटर, और बी ए कितना हुआ, बी ए 25 मीटर, 25 मीटर। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू
25 मीटर प्लस 25 मीटर इक्वल टू 50 मीटर। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। ए बी कितना है, ए बी 25 मीटर और बी ए 25 मीटर, और दोनों ए बी बी ए प्लस करेंगे तो होगा 50 मीटर। तो मतलब जो टोटल बॉल ने ट्रेवल किया ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर, तो ऊपर से लेके नीचे हो गया 50 मीटर। ठीक है। अभी अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अभी यहाँ जो इनिशियल जो पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है, दोनों में क्या है, ओवरलैप कर रहा है। इसलिए क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम है इस टॉपिक से है वो है ए बॉय ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टूवर्ड साउथ, देन ही टर्न टूवर्ड ईस्ट एंड ट्रेवल फ्रॉम 40 मीटर इन दैट डायरेक्शन। ये तो अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि हमने पहले प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया था। तो सबसे पहले इसको हम पिक्चोरियल बना लेते हैं समझने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसा हो गया और ये भी हो गया। ठीक है। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 मीटर। अभी यहाँ से क्या टर्न हो गया टूवर्ड्स ईस्ट, अभी यहाँ से ईस्ट में हो गया, इस पोजीशन तक आया, ये हो गया सी पोजीशन। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 40 मीटर, ये 40 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ये ऐसा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसा। ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इसको सोल्यूशन निकालना है। तो हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 30 मीटर, BC कितना है, 40 मीटर, टोटल कितना होएगा, AB प्लस BC इक्वल टू 30 मीटर प्लस 40 मीटर। ये हो जाएगा टोटल 70 मीटर। क्योंकि अभी पहले तो क्या किया उसने, ए से बी में गया, ए से बी में गया तो कितना 30 मीटर चला। फिर क्या किया, बी से सी में गया तो उसने क्या किया 40 मीटर चला। तो अभी जो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया यहाँ तक, वो है 70 मीटर। तो यहाँ से ए बी सी से जाने में उसने 70 मीटर ट्रेवल किया है। अभी अगला जो पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम। तो हम क्या करें, डिस्टेंस हमारा निकल गया तो हम इसको निकाल लेते हैं, यहाँ से दूसरा ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ए बी कितना है, 30 मीटर, BC कितना है 40 मीटर। तो ये AC इक्वल टू रो AB स्क्वायर BC स्क्वायर। ये आ गया। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आगे। तो ये हो जाएगा रूट में ये 900 हो जाएगा और ये 416 ये हो जाएगा 2500 तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, ये होगा पोजीशन AC होगा 50 मीटर, ये 50 मीटर होगा।